श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। दशम भाग श्री भक्त चरित्र का हम लोग सत्संग प्रभाव का वर्णन श्रवण कर रहे थे। भक्ति तर पौधा ताहे विघ्न डर छीरी हु को बारि दे विचार वार सींचो सत्संग सो लाग्यो ही बड़न गोंदा चहुदिस कड़न सो चढ़न आकाश यस फैल्यो बहुरंग सो संत और आल बाल शोभित विशाल छाया जिये जीव जाल ताप गयो यूं प्रसंग सो देखो बड़वारी जाए अजाहू की शंका होती ताहे पेड़ बांधे झूमे हाथी जीते जंग सो। तो वारी दे विचार पौधा तरु की रक्षा के लिए बाढ़ लगाते या विचार ही बाढ़ है। विचार से तात्पर्य अर्थ पंचक एवं तत्व त्रय का अनुचिंतन, जगत की असारता। भगवान शंकर कहते हैं ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना योग वियोग भोग भल मंदा हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। मानस की अलग अलग अनेक जनों ने चौपाई कही। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू धरणी धाम धन पुर परिवारू सरग नरगु जहाँ लगी व्यवहारू देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमारथ नाही। माया की प्रबलता अतिशय प्रबल देव तब माया छूटे राम करहु जो दाया। भगवत भजन की सार रूपता का निरंतर अनुसंधान ही विचार रूपी बाढ़ है। अविचार से ही असार संसार भी सारभूत भाषित होता है। मैं तो ये अब जान्यो संसार देखत ही रमणी कछु नाहि न पुनि किए विचार ज्यों कदली तरु मध्य निहारत निकसत कबहु न सार। अनविचार रमणीय सदा संसार भयंकर भारी। विचार करने पर जगत की असारता दुख रूपता क्षण भंगुरता का जीता जागता स्वरूप दिखाई देने लगता है। ये सच्ची बात है। और बड़े बड़े महाराज संतों का अनुभव ये कहा जाता है, और संतों ने जिनको अनुभव कराया ऐसे भी चरित्र हम लोगों को श्रवण करने के लिए मिलते हैं। बुद्धचर्या का एक प्रसंग है। एक धनी सेठ का पुत्र अत्यंत विषय विलासी हो गया था। अर्निस अनेक रमणी रत्नों नर्तकी परिचारिकाओं के राग रंग में इतना निमग्न रहता, उसे कोठे पर से नीचे उतरना ही अच्छा नहीं लगता। संयोग की बात है, एक दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में टिमटिमाते हुए दीपक के क्षीण प्रकाश में उसने अपने राग रंग का जो बीभत्स स्वरूप देखा, उससे उसकी आत्मा सिर उठी, उसके अंग पीले पड़ गए, नेत्रों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने देखा प्रिय ललनाएं नर्तकियां तथा परिचारिकाएं इतना शून्य थी, नींद के वश में थी।
किसी के मुख से लार टपक रही थी, किसी के अधरों पर कफ का फेनिल था, कोई टेढ़ी सो रही थी, किसी की अनावृत भुजाएं बीभत्सता प्रकट कर रही थी, किसी का मुख टेढ़ा पड़ गया तो किसी के खुले हुए बिखरे केश अत्यंत भयावने लग रहे थे, मानो कोई चुड़ैल पड़ी। उसने देखा कामनी की कनक काया का कुछ रूप और चीत्कार उठा, ओहो, मैं जिसे सत्य शाश्वत और सुखदायी समझता था वह असत्य क्षण भंगुर और अत्यंत विभत्स दिखता है। और सेठ का पुत्र जमीन पकड़ के बैठ गया। उसके हृदय में उसी क्षण वैराग्य उदय हो गया। ब्रह्म वेला निकट थी और उसी वेला में उसने भगवान बुद्ध की शरण को ग्रहण किया। वार सींचो सत्संग सो, पौधे को जल से सिंचन करते रहने से वह बढ़ता है, हरा भरा रहता है, फूलता है, फलता है। अतः जल की आवश्यकता पौधे की स्थिति में होने के साथ साथ बड़े बड़े होने पर भी रहती है। उसी प्रकार सत्संग भी साधनावस्था एवं शुद्धावस्था दोनों में ही परमावश्यक है। साधनावस्था में सत्संग से ही भक्ति का प्रादुर्भाव, पोषण एवं संरक्षण होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, ऐसा कहा है राम जी ने। सब कर फल हरि भगत सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। बिनु सत्संग भक्ति नहीं होई, तात भगति अनुपम सुख मूला। मिले जो संत होय अनुकूला, आदि आदि। और सिद्धावस्था में सत्संग से भक्ति की वृद्धि तथा स्थैर्य का संपादन होता है। यही कारण है कि परम सिद्ध श्री शिव जी एवं अगस्त्य जी तक भगवान से सत्संग की याचना करते हैं। बार बार वर मांगऊं हर्षि देहु श्री रंग पद, सरोज अन पायनी भगति सदा सत्संग। यवर मांगो कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। अविचल भक्ति बिरत सत्संगाचरण, सरोरह प्रीति अभंगा। माता देवती से सत्संग की महिमा वर्णन करते हुए भगवान श्री कपिल देव जी कहते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेदो, भवन्ति हत्कर्ण रसायनाः कथाः। तज्जोषणादास्वपवर्ग वर्त्मनि, श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रमों का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र ही मोक्ष मार्ग में श्रद्धा, प्रेम और भक्ति का क्रमशः विकास होता है। अतः सदा सत्संग की आवश्यकता होती है। जैसे पौधे में जल नहीं देने से वो सूख जाता है, वैसे सत्संग के अभाव में भक्ति का भी अभाव हो जाता है। तुलसी घट नव छिद्र को सत्संगति सरिबोर, बाहर रहे न बूंद जल की जय जनत करोर। श्री भर्तृहरि जी को जब वैराग्य हुआ और माता से आज्ञा लेने गए तो माता ने 4 उपदेश किए। सदा किले में रहना, अमृत भोजन करना, फूल की सेज पर सोना, उदर शोधना। स्पष्टीकरण, संतों के बीच में रहना, सदा सत्संग करना ही किले में निवास करना है। भूख लगने पर भगवत इच्छा से जो मिला वही भोजन अमृत के समान है।
खूब नींद आने पर सोना सुमन शैया पर सोने के समान है, और किसी प्रकार की व्याधि हो तो प्रथम उदर का शोधन करना ही चाहिए। अतः वारिसी चो सत्संग सो, ऐसा कहा गया। एक बात यहाँ ध्यान में रखने की है, सत्संग भी अपनी उपासना से संबंधित संतों का ही करना चाहिए। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीत, मिलिए ताहि निशंक वे, तिन सो कीजे प्रीति। व्यासवाणी में कहा गया, ऐसा नहीं कि एक सगुणोपासक हो और दूसरा निर्गुणोपासक हो। एक तो कहता है कि भगवान के नेत्र हैं, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, तो दूसरा डांटता है, ये क्या, ऐसे कैसे बोल दिया, भगवान तो बिन पद चले, सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, तन बिन परस नैन बिन देखा, गए घ्राण बिन बास अशेषा। अजय वेदों में भी लिखा है, श्वेता स्वतरोपनिषद, अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत्यचक्षुः सशृणोत्य कर्णः, सवेत्ति वेद्यं न च तस्यास्ति वेत्ता, माहुरग्रयं पुरुषं महान्तम्। परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला, वेग पूर्वक सर्वत्र गमन करने वाला है। आंखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है, कानों के बिना ही वह सब कुछ सुनता है, और जो भी कुछ जानने में आने वाली वस्तु है उन सब को जानता है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं। से महान आदि पुरुष कहते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत संत देते हैं। दो छात्र मित्र थे, संग संग पढ़ते। अध्ययन समाप्त होने पर दोनों के मन में वैराग्य हो गया। एक निर्गुणोपासक एक सगुणोपासक गुरु के यहाँ जाकर दीक्षित हुए। कुछ कालोपरांत दोनों मिले, परस्पर उपासना संबंधी बातें हुई। एक ने अपने को दासोहम ऐसा कहा और दूसरे ने अपने को सोहम कहा। दासोहम वाले मित्र ने सोहम वाले को अपनी उपासना की श्रेष्ठता समझाते हुए उसे भी दासोहम का ही अनुसंधान करने को कहा, परंतु उस मित्र ने उस गुरु मंत्र का परित्याग न करने में जब अपने को विवश बताया ना, तब इन्होंने कहा, मंत्र तो श्री गुरु जी का ज्यों की त्यों ही रहने दो, मेरी ओर से तुम दा अक्षर और जोड़ लो। उसने मित्र की बात मान ली। अब दा लगाकर दासोहम रटते हुए श्री गुरुजी के पास पहुंच गया। जब श्री गुरुजी को समस्त वृत्तांत मालूम हुआ, तभी जानने में आया यह मित्र के द्वारा प्राप्त दाक्षर को निकालने के लिए प्रस्तुत नहीं है। तब गुरुजी ने आग्रह कर अपनी ओर से स अक्षर और जोड़ लेने को कह दिया। अब मंत्र हो गया सदासोहम सदासोहम। अच्छा, पुनः कुछ काल बाद दोनों मित्र मिले, परस्पर चर्चा हुई तो दासोहम वाले मित्र ने अपनी ओर से पुनः दा अक्षर लगा लेने को कहा। अब मंत्र हो गया दास दासोहम। इस बेचारे की साधना सोहम और दासोहम के द्वंद्व में ही पड़ गई। अतः ऐसा संग उचित नहीं। इस प्रकार के सत्संग कभी कभी बहुत बड़े विवाद के कारण बन जाते हैं। जैसे श्री काकभूषुंडी जी, श्री लोमश जी की कथा। सगुणोपासक श्री काकभूषुंडी जी महर्षि प्रवर श्री लोमश जी से अपने आराध्य के दर्शन की विधि पूछते हैं और वे लागे करण ब्रह्म उपदेशा। तब जब श्री काकभूषुंडी जी ने सगुण पक्ष का निरूपण किया तो वे खंड सगुण मत अगुण निरूपा। बात बढ़ गई, खंडन मंडन प्रारंभ हो गया। काक जी भी कहते हैं, तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपण करी हट भूरी। अच्छा, परिणाम उत्तर प्रति उत्तर में कीना, मुनि तब तन भय क्रोध के छीना।
क्रोधाभिभूत ऋषि ने काग जी को श्राप तक दे डाला। कहावत है, चौबे गए छब्बे होने, हो गए दुबे। गए थे आराध्य के दर्शन विधि पूछने, हो गए ब्राह्मण से काग। अतः ऐसे भाव विरोधी सत्संग से भी बचना चाहिए, ऐसा संत लोग आज्ञा करते हैं, समझाते हैं। लागो ही बढ़न गोदा चहो दिशि करण सो। सींचते रहने से पौधा बढ़ता है तो उसमें स्कंद, शाखा प्रशाखाएं फूटती है, फैलती है। यहाँ पंचरसी स्कंद एवं नवदा दशधा प्रेमा परा साधन सिद्धादि भेद से भक्ति के जो विविध अंग कहे गए वे ही शाखा प्रशाखा है। वृक्ष पंचांगमय होते हैं, मूल शाखा पल्लव फूल फल। भक्ति पंच संस्कार में होती है। ऊर्ध्व पुंड, मुद्रा, नाम, माला, मंत्र, ये 5 वैष्णव संस्कार हैं। जैसे वृक्ष की शाखा प्रशाखाएं चारों ओर फैलती हैं, वैसे ही भक्तिमान की भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित होने लगती है। चढ़न आकाश, बीज जो प्रथम भूमि में गुप्त था वही वृक्ष रूप से पृथ्वी से ऊपर उठकर आकाश में चढ़ गया। वैसे ही भक्त भी क्रमशः भक्ति वृद्धि के साथ ही प्रकृति से ऊपर उठ जाते हैं। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, ये आकाश से ऊंचे उठना है, या ये आकाश में ऊंचे उठना है। यश फैल्यो, जब तक वृक्ष छोटा रहता है तब तक समीप के ही लोग उसे देखते हैं, बड़ा होने पर दूर दूर के लोग देखते हैं, बड़ाई करते हैं। उसी प्रकार से भक्ति की प्रारंभिक दशा में तो समीप के ही लोग जानते हैं, मानते हैं, परंतु बढ़ने पर तो दूर दूर के लोग भी जान जाते हैं और प्रशंसा करते हैं। बहुरंग सो, वृक्ष के बड़ा होने पर कोई तो उसकी बड़ाई की बड़ाई करते हैं, कोई फूल की, कोई पल्लव की, कोई रस की, कोई छाया आदि की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार बहुरंग में बड़ाई होती है। वैसे ही यहाँ भी कोई तो श्रवण निष्ठा की, कोई कीर्तन निष्ठा की, कोई वंदन निष्ठा की बड़ाई करते हैं। संत और आल बाल, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। राम भगति जग चारी प्रकारा, सुकृति चार्यु अनघ उदारा। अति गंभीर मति सरस कबीर हियो, संत हृदय जिस निर्मल बारी। ऐसा संत हृदय भक्ति तरु का थाला है। थाले में जैसे वृक्ष वैसी संतों के हृदय में भक्ति होती है। इससे यह भी जाना है कि जिनके भी हृदय में भक्ति है वे ही संत हैं, वे संती हैं, ऐसा मानना चाहिए। थाला बड़ा और गहरा हो तो उसमें जल अधिक आता है, रुकता है, जिससे वृक्ष सदा हरा भरा बना रहता है। वैसे ही हृदय विशाल उदार गंभीर हो तो सत्संग कथा वार्ता का धारण करने में भी समर्थ होता है। जैसे भरई निरंतर होए न पूरे। गुरु गोरखनाथ के पास में एक सिद्ध डिबिया थी और वो सभी को कहते यानी समझाते थे, आप केवल एक डिबिया को लेकर के भिक्षा करते थे और यत्र तत्र एक आवाज लगाते थे, कोई भी हमारी इस डिबिया को दूध से भर दे। परंतु जहां भी गए मनो दूध मंगाकर लोगों ने भरना शुरू किया, पर वो कभी पूर्ण नहीं हो पाए। समझाते हैं ऐसी संतों का हृदय विशाल होता है। सत्संग रूपी जल निरंतर भरते रहने पर भी पूर्ण नहीं होता, अलम भाव को नहीं प्राप्त होता। शोभित विशाल छाया, भक्ति का विकास होने पर दीनता, नम्रता, शील, स्वभाव आदि समस्त सद्गुण हृदय में आविराजते हैं। यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्य किंचना,
सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो वही। जिस पुरुष की भगवान में निष्काम भक्ति है उसके हृदय में समस्त देवता धर्म ज्ञान आदि संपूर्ण सद्गुणों के सहित सदा निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का भक्त नहीं है उसमें महापुरुषों के गुण ही कहाँ आ सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर दौड़ता रहता है। अतः उक्त सद्गुण ही उसकी विशाल छाया है। छाया से वृक्ष की शोभा लोक का हित होता है, वैसे ही शील आदि सद्गुणों से भक्ति की शोभा है। शीलम परम भूषणम। जिए जीव जाल का भाव यह है कि अत्यंत आतप से आकुल प्राणी वृक्ष की छाया में जाकर सुख शांति पाते हैं। जो अति आतप व्याकुल होई तरु छाया सुख जाने सोई। तथा कोई काष्ठ से, कोई फल से, कोई फूल से, कोई पल्लव से एवं प्रकारण हर तरह से वृक्ष के समाश्रय से जीते, वैसे ही संसार ताप संतप्त प्राणी नवदा दशदा प्रेमा परा आदि भक्ति का साधन करके लोक परलोक सुख लाभ करते हैं। देखो कर सब कर्म गुसाई सुखी न भयो अभय की नाई। देखो बड़वारी, जब तक साधन भक्ति रहती है तभी तक माया का भय है। सिद्धा भक्ति में तथा पूर्व संस्कारों से जन्म जाता भक्ति में विघ्न भय नहीं है। यावत् साधना भक्तिस्तावदस्ति महद्भयम् सिद्धौ विघ्नाः स्वयं नष्टा जन्म जाताश्च निर्भयाः। बड़े बड़े नास्तिक कुतर्की एवं कामादि विकारी हाथी जीते जंग हैं। ये लोग भी भक्तिमान का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बल्कि सन्मुख पढ़ते ही भक्त बन जाते, आस्तिक बन जाते हैं। बहुत से ऐसे प्रमाण हैं। गोसाई श्री विठल नाथ जी का दर्शन करके छीतू चौबे का छीत स्वामी बनना, श्री रसिक मुरारी जी को देखकर मतवाला हाथी भक्त बन गया, श्री पीपा जी के दर्शन से सिंह भक्त बन गया। काम क्रोध मद लोभ मोहादि जंग जीते हाथी है। सूल कुलिश असी अंगवने हारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। परंतु भक्ति भावित हृदय में इनका प्रवेश भी नहीं हो पाता। जिमि हरि जन ही उपज न कामा मत्सर मान मोह मद चोरा इनकर हुनर न कवन्यु ओरा। और आगे का भाव हम लोग भक्तमाल स्वरूप दर्शन अगले भाग में करेंगे। जय श्री कृष्ण।